अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की अलमंड केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही आसान रेसिपी है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल केक की रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा कप मिल्क का ले लिया है, दूध जाएगा इसके अंदर आधा कप, और आधा ही कप इसके अंदर मैं ऑयल डालूँगी। जिस कप से मैंने दूध लिया था, उसी कप से मैं ऑयल लेके इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद 1 टीस्पून नमक का जाएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी आइसिंग शुगर। चीनी को मैंने 1 कप चीनी को लिया, इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड किया। फिर उसके बाद इसको इसके अंदर शामिल कर दिया। उसके बाद इसके अंदर 2 अंडे जाएँगे। अंडे 2 शामिल करने के बाद इसके बाद 1 टीस्पून वनीला एसेंस का इसमें शामिल करूँगी। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, जग के अंदर बनाएँगे, जूसर जग के अंदर, तो बहुत ही जल्द बन के तैयार हो जाएगी। अब 1 मिनट गुज़रने के बाद ये तमाम मिक्सचर मैंने किसी बाउल में डाल लेना है। बाउल में डालने के बाद इसके अंदर मैंने फूड कलर शामिल किया है, येलो फूड कलर शामिल किया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं मैदा शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 कप और आधा कप, 1.5 कप मैदे का शामिल किया है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर का। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद इन चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने छान लेना है। जब ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से छानने के बाद हमने क्या करना है कि इसको मिक्स कर लेना है। और उसके बाद मैं 1/4 कप बादाम लूँगी। बादामों को हमने क्रश कर लिया था, मोटा-मोटा पीस लिया था, वो इसके अंदर शामिल करने के बाद ये बादाम भी इसके अंदर अच्छे तरीके से हमने शामिल कर लेने हैं। ये मिक्सर हमने एक साइड पे रख देना है। अब क्या करना है कि अब जिस मोल्ड के अंदर हमने केक का मिक्सर डालना है, उसको पहले मैंने ग्रीस किया, फिर उसके बाद बटर पेपर ऊपर लगाया, उसको भी ग्रीस किया, और फिर बादाम को हमने 2 हिस्सों में काट के फिर डिज़ाइन की सूरत में लगा के हम इसको इसके अंदर सेट कर लेंगे। ये देखें, अच्छी तरीके से सेट करने के बाद जो बादाम थोड़े से मैंने क्रश करके रखे हुए थे, वो भी इसके अंदर मैं फैला दूँगी। तमाम बादाम इसके अंदर अच्छे तरीके से इनको फैला लेना है। केक का मिक्सर तैयार करने से पहले मैंने पतीले को चूल्हे पे प्री हीट करने के लिए 5 मिनट के लिए रख दिया था। जितनी देर हम ये मिक्सर इसके अंदर डालेंगे, रेडी करेंगे, तो हमारा पतीला भी अच्छे तरीके से प्री हीट हो जाएगा। 5 मिनट के लिए हमने इसको हाई फ्लेम पे प्री हीट कर लेना है। अब ये देखें, बादाम सारे डालने के बाद जो केक का सारा मिक्सचर था, वो सारा हमने इसके अंदर डाल देना है। तो केक का मिक्सचर इसके ऊपर डालने के बाद हमें इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। अब मिक्सचर सारा डालने के बाद इसको टैप-टैप करें, ताकि मिक्सचर अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब जिस पतीले में मैंने इसको रखा है, तो उसको हमने क्या करना है कि पहले इसके अंदर कोई गत्ता वगैरह रख देना है, क्योंकि इसके नीचे बादाम वगैरह होते हैं, तो वो जलने का खतरा होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लेट रख लें। अब इस केक को बेक करने में तकरीबन हमें 35 से 40 मिनट लगे हैं, और ये अच्छे तरीके से बेक हो गया है। अब क्या करना है कि केक को हमने एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख देना है। यहाँ पे एक मैंने पैन लिया, उसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून शुगर के डालूँगी, और 3 टेबलस्पून पानी का डाल के ये इसको हम चूल्हे पे रखेंगे और ये सिरप तैयार कर लेंगे। जब चीनी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी, कुछ कतरे लेमन के डालेंगे, और उसके बाद इसके अंदर मैं एप्पल जैम का डालूँगी। 1.5 टेबलस्पून मैंने एप्पल जैम का लिया है। ये अच्छे तरीके से मिक्स करना है, फिर इसको हल्की आँच में हमने थोड़ा-सा थिक होने तक इसको पकाना है। जब ये अच्छे तरीके से पक के तैयार हो जाएगा, तकरीबन 1 मिनट के बाद ये अच्छे तरीके से, ये देखें, सिरप हमारा बन के रेडी हो गया। ये सिरप हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद केक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, वो ठंडा हो गया है। हमने क्या करना है कि उसके ऊपर से बटर पेपर उतार देना है, और ये जो हमने सिरप तैयार किया था जैम का, ये हमने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। ये केक के ऊपर जो शाइन आती है, ये इसी सिरप की वजह से आती है। ये अप्लाई करने के बाद हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना है। अब ये तमाम सिरप हमने अच्छे तरीके से लगा दिए, तो अब इसको हमने रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। देखिए, आधा घंटा गुजरने के बाद ये देखिए, इसके ऊपर शाइन कितनी अच्छी आ गई। जब इस तरीके से सेट हो जाएगा, तो बहुत उसके ऊपर शाइन आ जाएगी, और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त केक है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।